गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 के भैया बहनों के लिए सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड लेकर के आया हूँ। आशा है आपके लिए आज का चैप्टर उपयोगी साबित होगा और लाभदायक साबित होगा। बच्चों, लॉस्ट चाइल्ड शब्द का अर्थ है खोया हुआ बच्चा। इस कहानी का जो बालक है, जिस बालक के बारे में इस कहानी में बताया गया है, वो बालक अपने माता पिता के साथ मेले को जा रहा है। मेले में और खिलौने में बच्चों का विशेष इंटरेस्ट होता है, विशेष रुचि होती है। उस बच्चे के साथ भी यही है। भाई सब लोग मेले को जा रहे हैं, कुछ गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़ों से जा रहे हैं, कुछ पालकी में जा रहे हैं, लेकिन वो बालक अपने माता पिता के बीच में उंगली पकड़ कर के उनके मेले को जा रहा है और बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो जो भीड़ है और मेले की तरफ को जा रही है, उस भीड़ को देख करके बहुत खुश है। खिलौनों के प्रति बच्चे का प्रेम जग जाहिर है। माता पिता के साथ बच्चा मेले को जा रहा है। रास्ते के किनारे पर खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं और बच्चे का मन करता है कि मैं उस खिलौने को लूं और उस खिलौनों से आकर्षित होकर के उसके माता पिता आगे निकल जाते हैं और बच्चा पीछे रह जाता है। माता पिता उसको आवाज देते हैं, बेटे आओ, जल्दी आओ। और वो आता है दौड़ करके अपने माता पिता की तरफ को, लेकिन नज़र उसकी उन खिलौनों पे ही लगी रहती है जो खिलौना वो लेना चाहता है। और अपनी इस इच्छा को अपने माता पिता से कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके जो पिताजी हैं वो अपनी लाल लाल आंखों करके, मतलब गुस्से में, उसको डांट देते हैं और वो खिलौना उसको नहीं दिलवाते। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं, उनके प्रति बच्चा आकर्षित होता है। दूर दूर तक सरसों के फैले हुए खेत, जैसे सोना बखेर दिया गया हो, और दूर दूर तक वो जा रहे हैं। उनमें कीड़े मकोड़े, तितली, भौरे, यानी कौन कौन चीज़ें हैं जो बच्चे को आकर्षित करती हैं। आगे चल के मेले में जब पहुंचता है बच्चा, तो उसको मिठाई की दुकान पड़ती है। मिठाई की दुकान पर बर्फ़ी लेना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे पिताजी और मुझे वो दिलवाएंगे नहीं। तो अपनी इच्छा को दबा करके वो आगे बढ़ता है और विभिन्न चीज़ें पड़ती हैं उसको, लेकिन माता पिता उसको नहीं दिलवाते हैं। और अंत में जा कर के एक झूले के पास वो चिप पहुंचता है और उसकी तीव्र इच्छा होती है झूले में झूलने के लिए, और उस झूले को झूलने की अपनी इच्छा को वो दबा नहीं पाता और मुड़ करके अपने माता पिता से उस झूले पे झुलाने के लिए कहता है कि मुझे झूले पे झूलना है। लेकिन जैसे ही वो पीछे को मुड़ता है, उसके माता पिता वो उसे दिखाई नहीं देते और यहीं से बच्चे की मनोदशा बदल जाती है। बिल्कुल बुरी तरह से रोता है, कपड़े गीले हो गए हैं, पसीने में नहा गया है, गंदे हो गए हैं, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, डरता है, रोता है और अपने मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए, मतलब अपने माता पिता को पुकारता हुआ वो इधर उधर दौड़ता है। लेकिन उसके माता पिता का कहीं नामो निशान नहीं होता। उसे कुछ लोग थोड़ा हटकर खड़े होकर बतियाते दिखते हैं
उनकी तरफ जाता है, सोचता है कि वहाँ मेरे माता पिता होंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं होते। आखिर में जहाँ मुख्य मंदिर है और मंदिर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर रुक करके रोता हुआ पहुँचता है और लोगों की टांगों के बीच से घुसता हुआ अंदर को भीड़ में घुस जाता है। और अंततः स्थिति ये आती है कि लोगों के पैरों के तले कुचल करके उसका दम निकलने वाला होता है, तो पूरी जोर से वो चीखता है अपनी ताकत लगा करके, और फिर वहाँ पे खड़ा हुआ एक सज्जन वो मुश्किल से उसे उठा करके गोद में बाहर लाता है, निकाल करके बचा करके। और जिन जिन चीज़ों की बच्चे को ज़रूरत थी, इच्छा थी प्राप्त करने की अपने माता पिता के साथ, वो सज्जन उन्हीं चीज़ों के पास वो लेकर के पहुंचता है उसे काउंसल करने के लिए कि सब बेटे ये लोगे क्या। पहले झूले के पास पहुंचता है तो झूले की तरफ से बच्चा आंखें फैल लेता है, फिर सपेरे के पास पहुंचता है, खिलौनों के पास पहुंचता है, बर्फी के पास पहुंचता है, और सभी चीज़ों को लेने से बच्चा इनकार कर देता है। केवल उसकी एक ही रट रहती है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। और इस तरीके से इस कहानी के अंदर हमें बच्चे की जो साइकोलॉजी है कि छोटे बच्चे को अपने माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी कोई चीज़ नहीं होती, ये दिखाती है। क्यों कि जब बालक मेले के अंदर अपने माता पिता के साथ होता है तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेने की उसकी तीव्र इच्छा होती है, लेकिन जब वो माता पिता से छूट जाता है, खो जाता है, और फिर उन्हीं चीज़ों को उसके लिए दिलाने का प्रयास किया जाता है, ऑफर किया जाता है, तो वो उन चीज़ों की तरफ से मुंह मोड़ लेता है। और ये दिखाता है कि बच्चे के जीवन में माता पिता का कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का पर्व था, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नोरोलेंस एंड एलिज एमर्जेड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। तंग और ठंडी छायादार गलियों से, गलियारों से निकल करके लोगों की भीड़ प्रसन्नतापूर्ण नए नए और चमकदार कपड़े पहने हुए और मेले की तरफ को चली। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and pluck carts. कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़ों पर सवार और कुछ लोग पालकी पर बैठकर वे बांसों के बने हुए थे, और कुछ लोग बैलगाड़ियों से मेले को जा रहे थे। One little boy ran between his father's leg. और लेकिन एक छोटा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच में चल रहा था। ब्रिंगिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर। जीवन, प्रसन्नता और हास्य से भरपूर होकर के मेले की ओर जा रहा था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसको पुकार लगाई, क्योंकि वो पीछे रह गया था। जो दुकानों में जो रास्ते के किनारे किनारे लगी हुई थी, उनमें लगे हुए खिलौनों की तरफ आकर्षित होकर के वो पीछे रह गया था। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट। और जैसे ही उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, वो तेजी से अपने माता पिता की ओर दौड़ा। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल। और उसके पैर जो थे वे आज्ञाकारी थे उनकी आवाज़ के, अपने माता पिता की पुकार के। एंड हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लेकिन उसकी जो आंखें थीं वो अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर लगी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। और जैसे ही वह उस स्थान पर आया जहां पर उसके माता पिता उसके प्रतीक्षा के लिए रुके हुए थे, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर ऑफ हिज हार्ट। तो वहां आकर के वह अपने हृदय की जो इच्छा थी उसको दबा नहीं पाया। इवन थाउ ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। हालांकि वो अच्छे तरीके से जानता था वही पुरानी और उत्साहहीन और इनकार की नज़र
अपने माता पिता की। फिर भी उसने कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड। उसने प्रार्थना की अपने माता पिता से कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिता ने उसकी तरफ वो लाल आंखों से देखा, गुस्से में। इन इज फेमिलियर टारेंट्स वे, अपने परिचित और अत्याचारी अंदाज में, क्रूर अंदाज में, टारेंट्स वे, क्रूर शासक का अंदाज। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, ही टोल्ड, he said, she said, look child, what is before you? उसकी मां जो कुछ द्रवित थी, कुछ पिघली हुई थी उस दिन की सुंदरता के कारण से, और कुछ कोमल थी, और उसको अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए उससे बोली कि देखो बेटे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और यह एक फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पीला जैसे कि पिघला हुआ सोना हो, और फैला हुआ था मीलों मीलों तक उस समतल भूमि पर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन काइट फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। एक ड्रैगन फ्लाई का चिवरों का ग्रुप जो तेजी से घूमते हुए अपने चमकदार और बैंगनी पंखों को फड़फड़ाते हुए एक अकेली तितली की उड़ान को काटते हुए, जो कि फूलों से और शहद मधु की तलाश में विचरण कर रही थी, घूम रही थी, आई। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। और बच्चे ने उसका पीछा किया अपनी नजरों से जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को स्थिर करके और बैठ नहीं गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लपिंग इन टू द एयर, लेकिन वह फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को और हवा में उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब उसने लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ ही लिया था। तो देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, और फिर उसने उसको उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी भरी आवाज दी और कहा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि आओ बेटे आओ, फुटपाथ पर आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and barked abreast of them for a while। वह उनकी तरफ को दौड़ा प्रसन्नतापूर्वक और उनसे कुछ समय तक सट करके चला, चिपक करके चला। Being however soon left behind, हालांकि वो कुछ ही देर बाद पीछे रह गया। Attracted by a little insects and worms along the footpath were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। एक छोटे से इंसेक्ट कीड़े से आकर्षित होकर के फुटपाथ पर, जो बाहर निकल करके आ गया था अपने छिपने वाले स्थान से, और सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होकर के बच्चा पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए बेल। ही रैन टुवर्ड्स देम, आओ बच्चे आओ। उसके माता पिता ने उससे आवाज लगाई, जो कि एक कुंज, एक गिरोह में, मतलब पेड़ों के झुरमुट की छाया में बैठ गए थे इंतजार करने के लिए उसके कुएं की मन पर। वह बच्चा जो था उनकी तरफ को दौड़ा। आ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, छोटे छोटे फूलों की बरसात उस बच्चे के ऊपर हुई, पेड़ों पर से फूल गिरे। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर हुआ, प्रवेश उसने किया। वेयर दे हैड
A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. एक बरसात छोटे छोटे फूलों के उस बच्चे के ऊपर होना शुरू हो गई जैसे ही उसने ग्रोव में प्रवेश किया. Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और अपने माता पिता को भूल करके उस बच्चे ने जो ऊपर गिरते हुए बरसते हुए फूल थे उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया. बट लो, he heard cooing of doves. लेकिन तभी उसने फाख्ताओं की आवाज सुनी. एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की ओर को दौड़ा चिल्लाते हुए, डब डब, फाख्ता फाख्ता. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और जो हाथ में उसकी कलियां थी, पंखुड़ियां थी फूलों की, वो उसके हाथों से नीचे गिर गई. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड. आओ बेटे आओ, उनने बच्चे को आवाज लगाई. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन बिल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री. जो कि अब गया हुआ था उस बेनियन यानी बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल मोशन में उछलते कूदते हुए. एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और अब उन्होंने एक तंग रास्ता जो घूमता हुआ, पगडंडी वाला घूमता हुआ सरसों के खेतों से होकर के और मेले की ओर जा रहा था, उस पर वो आ गए, चलने लग गए. As they neared the village, the child could many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. As they neared the village, जैसे वो गांव के पास आए तो बच्चा देख सकता था और कई सारे फुटपाथ जो लोगों की भीड़ भाड़ से भरे हुए थे और मेले के भंवर की ओर बढ़ रहे थे, भारी भीड़ की तरफ बढ़ रहे थे. And felt once repelled and fascinated by converging to by the confusion of the world he was enter. और उसको अचानक आकर्षित और पीछे छोड़ा हुआ महसूस हुआ उस कंफ्यूजन में, असमंजस में, उस दुनिया के जिस दुनिया में यानी मेले में वो जो प्रवेश करने जा रहा था उसमें. आ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, मिठाई वाले की दुकान थी, उसने आवाज लगाई. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, विभिन्न प्रकारों की मिठाइयों की आवाज उसने लगाई. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स. कोने पर एंट्रेंस के मेले के गेट के दरवाजे पर भारी भीड़ उसके काउंटर के ऊपर लगी हुई थी और जो कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के, विभिन्न रंग की मिठाइयों का निर्माता था. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सोने और चांदी के पत्रों से सजी हुई थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज ओन फेवरेट स्वीट. बच्चा ओपन आइड, आंखें खोल करके और अपने मुंह को खोल करके बर्फी की तरफ को वो आकर्षित हुआ. बर्फी वो लेना चाहता था क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी, पसंदीदा मिठाई थी. और वह बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फी. ही स्लोली मरमर्ड, धीरे धीरे से उसने फुसफुसाया, धीरे से उसने कहा कि मुझे वो बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say that he was greedy. लेकिन वो जानता था आदि तरीके से उसकी जो प्रार्थना है वो सुनी नहीं जाएगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह बहुत लालची हो गया है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए उसने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही
वो आगे बढ़ गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irascibly drawn. एक फूल विक्रेता आवाज लगा रहा था, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार, और चाइल्ड बहुत अधिक आकर्षित उसकी तरफ को लगा। He bent towards the basket. There the flowers lay heaped and half murmured. और वह उस टोकरी की तरफ को गया जहां फूल रखे थे ढेर बने हुए, और वो आधा अधूरा मरमर मतलब धीरे से वह बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए, वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। कि वो अच्छी तरीके से जानता था उसके माता पिता जो हैं उनको वो फूल लेकर के नहीं देंगे और वे कहेंगे कि वह ज़्यादा सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वह बगैर उत्तर की प्रतीक्षा किए और वह आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और एक आदमी खड़ा था एक बांस लिए हुए, और उसमें पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे बंधे हुए थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। और वो बच्चा साधारण रूप से उन गुब्बारों के इंद्रधनुषी आभा, इंद्रधनुषी रंगों को देख करके प्रभावित हुआ, और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को लेने की इच्छा हुई। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था अच्छी तरीके से, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे खरीद करके नहीं देंगे। दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, वे कहेंगे कि अब तू इतना बड़ा हो गया है कि इससे ऐसे खिलौनों से नहीं खेलेगा। सो ही वॉक ऑन फर्दर, और इसलिए वो आगे चला गया। A snake charger stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. आगे बढ़ा, एक सपेरा बीन बजा रहा था अपनी एक सांप के सामने, और सांप जो था टोकरी में कुंडली मारे हुए बैठा था। Its head raised in a graceful bend like a snake of swan, और उस सांप का जो सर था वो बड़े मनोहर और सुंदर झुकाव के साथ, जैसे हंस की गर्दन होती है वैसे थी। While the music stole into invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और जो संगीत था उसका वो उसके अदृश्य कानों में एक अदृश्य एक झरने के तरह, झरने की तरंग की तरह कानों में प्रवेश कर गई। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर, बच्चा उस स्नेक चार्मर के सपेरे की तरफ को गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन ये जान करके उसके माता पिता इस प्रकार का भद्दा संगीत सुनने नहीं देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर बजाता था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो आगे को बढ़ गया। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे चला, एक झूला था अपने पूरे जोर से, पूरे उसमें झूला चल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैराइड अवे इन अ बर्लिंग मोशन, और उसमें स्त्री, पुरुष और बच्चे उस झूले में गोल गोल गति में ले जाए जा रहे थे। श्रीक्ड, क्राइड एंड विद डिजी लाफर, और वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और उस बच्चे ने उनको बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने एक हिम्मत करके, एक साहस करके एक रिक्वेस्ट अपने माता पिता से की और बोला, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, कि मैं झूले में बैठना चाहता हूँ, प्लीज
मम्मी पापा। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को देखने के लिए वो मुड़ा। देयर वर नॉट देयर, और वे वहां पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन अदर साइड, अब देखने के लिए वो बच्चा दूसरी तरफ को मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहां पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहां पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। A full deep cry rose with his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. एक पूरी जोरदार रोने की आवाज उसने निकाली अपने गले से, और एक झटके के साथ अपने शरीर को झटका देता हुआ वह बच्चा जहां वह खड़ा हुआ था वहां से भाग खड़ा हुआ, और वास्तविक भय में चिल्लाते हुए मम्मी पापा करते हुए मदर फादर मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नॉट हॉट एंड फायर्स, गरम गरम। ही फ्लश्ड फेस, हिज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका चेहरा गीला हो गया था, भय के चिन्ह उस पर साफ थे। पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, और भय से और पीड़ा के साथ वह कभी इस तरफ दौड़ता कभी उस तरफ दौड़ता। हाइदर एंड थाइदर इन ऑल डायरेक्शन, और इस तरह से सभी दिशाओं में वो दौड़ता। नोइंग नॉट वेयर टू गो, कहाँ जाना है पता नहीं। मदर फादर, माता पिता। ही वेल्ड, उसने आवाज लगाई। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसकी जो पीली पगड़ी थी वो भी खुल गई, ढीली हो गई। हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो कीचड़ में मिट्टी में सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, और इधर उधर दौड़ चुकने के बाद गुस्से में, और वो कुछ समय के लिए हार करके और एक जगह खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, और उसकी जो रोने की आवाज थी वो सुबकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और कुछ ही दूरी पर वह हरी घास पर कुछ लोगों को अपने आंसू भरी आंखों से देख सकता था, और वे आपस में बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और उसने बड़ी उत्सुकता से उनमें जो चमकीले और पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे उनमें देखने की कोशिश की अपने माता पिता को। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों में भी उसके माता पिता का कोई पता नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और जो केवल हंसते और बातें करते हुए केवल हंसने और बातें करने के लिए ही प्रतीत होते थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. और एक बार फिर से वह तेजी से दौड़ करके उस मंदिर की तरफ को गया जहां लोग भीड़ लगाए हुए प्रतीत होते थे। Every little inch of space here was congested with men. यहाँ पर एक एक इंच स्थान लोगों से भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ता हुआ। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, और अपनी सुबकी में अपने माता पिता को पुकारता हुआ। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, और मंदिर के दरवाजे के पास, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि भीड़ वहां पर जाकर के बहुत घनी हो गई थी। मैन जोस्टेड ईच अदर, और लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और बड़े बड़े लोग, भारी भरकम लोग अपनी मर्डरस आइज, कातिल निगाहों से
और बड़े बड़े कंधों से एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और उस बेचारे बच्चे ने संघर्ष किया और उनके पैरों में घुसने का प्रयास किया। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचुअल मोमेंट, और ठुकराते हुए टकराते हुए इधर उधर को उनके निर्दयी मूवमेंट के द्वारा ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, वह पैरों के नीचे कुचल ही जाता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो पूरी आवाज में अपनी चिल्ला ना उठता, फादर मदर, मां पिताजी। अ मैन इज सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी उस भीड़ में से, उमड़ती भीड़ में से, उसने उस बच्चे की आवाज को सुना, उसके रोने की आवाज को सुना। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए उसने लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और उससे पूछा, हाउ डिड यू गेट देयर हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहां कैसे आए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास, उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा जैसे ही वो उससे बच करके, भीड़ से बच करके बाहर आया, उसको निकल करके। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, और अब बच्चा जो था पहले से भी और अधिक बुरी तरीके से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल चिल्लाया रोते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल मेरी माँ और मेरा पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate clergy by gift of sweets, और उसकी जो दुख की वेदना थी, उस दुख की वेदनाओं को मिठाई के उपहार के साथ कुछ कम करने के लिए, उसको कंसोलेट करने के लिए उस आदमी ने सोचा, और वो आदमी द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, वह उस बच्चे को लेकर के उस मिठाई के काउंटर पर पहुंचा, उस मिठाई की दुकान पर पहुंचा। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और उस बच्चे ने उस मिठाई की दुकान की तरफ से अपने चेहरा घुमा लिया और केवल सुख के लेते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं इस कहानी के अंदर कि बच्चे की मानसिक स्थिति, मनोदशा, जब माता पिता के साथ मेले में होता है तो बच्चे की इच्छा होती है उन विभिन्न चीज़ों को, कभी गारमेंट, कभी खिलौने लेने की, कभी बर्फी लेने की, कभी हार लेने की, कभी झूले में झूलने की। लेकिन जब बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाता है तो फिर उन्हीं चीज़ों को उसके लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। और इससे स्पष्ट है कि इस फिल्म में बालक की साइकोलॉजी को दर्शाया गया है कि छोटे बच्चे के जीवन में उसके माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहन ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर वीडियो पहुंच सके, लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। PDF के द्वारा लिखित कार्य आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।